राजकुमारी मुकुंदा और सोम सुलभा के साथ उस व्यक्ति से मिलने जा रहे थे जो सोम की माँ के बारे में जानता था। वो लोग महल से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी रानी कौशला देवी की नजर उन पर पड़ गई। उन्होंने जल्दी से एक सैनिक को बुलवाया और अपनी उंगलियों में पहनी हुई सोने की बड़ी बड़ी अंगूठियां उतारकर उसे पकड़ाते हुए कहा, यदि हमारा काम ईमानदारी से करोगे तो इससे भी ज्यादा सोने की मोहर तुम्हें देंगे। ये बोलकर उन्होंने उस सैनिक को नीचे की तरफ सोम और राजकुमारी को दिखाते हुए कहा, जाओ जाकर इन दोनों के बारे में पता करो। आखिर इतनी जल्दबाजी में ये लोग कहाँ जा रहे हैं। वो सैनिक रानी कौशला देवी की आज्ञा मानकर तुरंत वहाँ से चला गया। वहीं इस बात से अनजान सोम और राजकुमारी मुकुंदा सुलभा के पास पहुंचे। राजकुमारी ने कहा, चलिए इससे पहले किसी की नजर हम पर पड़े हमें यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद वो तीनों वहाँ से फटाफट चलते हुए आगे बढ़ गए। राजगृह की छोटी छोटी सुंदर गलियों से गुजरकर सुलभा एक छोटे से पक्के मकान के पास आकर रुकी। उस घर की तरफ देखते हुए वो सोम और राजकुमारी से कहती है, ये उसी व्यक्ति का घर है जब मातंगी यहाँ पर थी तब ये व्यक्ति भी यहीं पर था, लेकिन जब से वो वहाँ गई है उसके एक सप्ताह बाद इसने भी राजगृह छोड़ दिया था। सुलभा की बात सुनकर सोम और राजकुमारी दोनों ने उस घर की तरफ देखा। वो घर देखने में बहुत छोटा था परंतु उसे बहुत सुंदर आकार देकर बनाया गया था, लेकिन उसके घर की छत टूटी फूटी थी जिससे साफ समझ में आ रहा था कि वहाँ कोई अभी रहता नहीं है। सुलभा ने आगे कहा, तुम दोनों अंदर जाओ, हम बाहर ही रुके हैं ताकि यहाँ कोई भी आए तो हम आप दोनों को सचेत कर सके। ये सुनकर राजकुमारी ने हाँ में सिर हिलाया और सोम से कहा, चलो सोम। राजकुमारी जब सोम की तरफ देख रही थी तब रानी कौशला का भेजा हुआ सैनिक उन्हें दिखाई पड़ा जो कि एक पेड़ की आड़ में छुपकर उनकी तरफ ही देख रहा था। सोम अंदर की तरफ बढ़ने ही वाला था कि राजकुमारी ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और सुलभा और उसकी तरफ देखते हुए उस सैनिक की तरफ इशारा किया। सुलभा और सोम दोनों ही असमंजस्य में उस सैनिक की तरफ देखने लगे जो कि उनसे छुपने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर सुलभा तुरंत उसे पहचान गई और वो धीमे स्वर में उनसे कहती है, ये राजमहल का सैनिक है, लेकिन ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है। राजमहल का सैनिक है। ये सुनकर राजकुमारी तुरंत समझ गई कि वो वहाँ उनका पीछा ही कर रहा है। उसने सोम और सुलभा को आगाह करते हुए कहा, इसका मतलब साफ है, इसे किसी ने हमारे पीछे भेजा है, इसलिए इस वक्त इस घर के अंदर जाना उचित नहीं होगा। हमें इस सैनिक को चकमा देकर निकलना होगा ताकि किसी को हम पर संदेह ना हो सके। राजकुमारी के पक्ष में सोम ने कहा, आप उचित कह रही है राजकुमारी, लेकिन हम इसे चकमा कैसे देंगे। राजकुमारी के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उन्होंने सोम की तरफ देखते हुए कहा, लगता है बचपन में तुमने छुपन छुपाई नहीं खेली है, वरना ऐसी बातें कभी नहीं करते। छुपन छुपाई का नाम सुनकर सोम के चेहरे पर भी शरारती मुस्कान बिखर गई। उसने कहा, तो फिर ठीक है राजकुमारी, हम भी तैयार हैं। एक तरफ सोम और राजकुमारी सैनिक को चकमा देने की तैयारी में थे तो दूसरी तरफ सम्राट की हरकतों की वजह से आम्रपाली अभी भी चिड़ी हुई थी। झोपड़ी के अंदर आकर उससे अपने वस्त्र बदले और सम्राट पर अपनी नाराजगी उतारते हुए खुद से कहा, उन्हें काम करने का बहुत शौक है ना, अब खुद करें सारा काम, हम एक काम को भी हाथ नहीं लगाएंगे। वो ये बोल ही रही थी कि तभी सम्राट अंतेनाग के साथ अंदर आए। आम्रपाली को देखकर अंतेनाग ने उसे प्रणाम किया और कहा, देवी आम्रपाली, आपको जो भी असुविधा हो रही है उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। इससे पहले आम्रपाली कुछ भी बोल पाती, सम्राट ने उन दोनों के बीच में कहा, अंतेनाग तुम कुछ देर यहीं रुको, हम बस अभी गए और अभी आए। इसके बाद सम्राट झोपड़ी से बाहर निकल गए। सम्राट के जाने के तुरंत बाद आम्रपाली ने अंतेनाग से कहा, अंतेनाग आपके यहाँ आने की कोई विशेष वजह। तो अंतेनाग ने विनम्र स्वर में जवाब दिया, देवी आम्रपाली, हम सम्राट की सुरक्षा तब से कर रहे हैं जब से सम्राट ने मगध के राज सिंहासन को संभालना शुरू किया है और ये पहली बार है कि हम सम्राट के साथ नहीं हैं, इसलिए हमें उनकी चिंता हो रही थी तो उनका हालचाल जानने के लिए यहाँ चले आए। अंतेनाग की बात सुनकर आम्रपाली ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंतेनाग ने उससे पूछा, देवी आप सम्राट से अभी भी नाराज हैं। आम्रपाली सवाल पर उलझन में थी, लेकिन उसने कहा, नहीं अंतेनाग, सम्राट से हम नाराज नहीं हैं, परंतु क्या तुम हमें बता सकते हो कि 2 रानियां होने के बाद भी सम्राट ने ऐसा क्यों किया, क्यों आए वो वैशाली। अंतेनाग कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर उसने आम्रपाली का जवाब दिया, आपको अभी भी इसका उत्तर जानना है। आम्रपाली ने हाँ में सिर हिलाया तो अंतेनाग ने गहरी सांस ली और फिर आराम से कहा, देवी हम जानते हैं कि आप क्या जानना चाहती हैं, लेकिन इसका जवाब देने से हमें सम्राट ने मना किया है। पिछली बार भी अंतेनाग ने ज्यादा कुछ आम्रपाली को नहीं बताया था,
और आज भी वो बताने से इनकार कर रहा था। तो ये देखकर आम्रपाली ने कहा, सम्राट ने मना किया या फिर कुछ और ही है जो तुम नहीं बताना चाहते? फिर तो हम यही समझेंगे ना कि सम्राट गलत थे। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ गलत किया। सम्राट एक अच्छे पति नहीं बन पाए। आम्रपाली की आखिरी पंक्ति सुनकर अंतनाग ने अचानक से कहा, नहीं देवी, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? हम जो अपनी आंखों से देख रहे हैं उससे तो यही सिद्ध होता है। भला 2 पत्नियों के होते हुए भी सम्राट एक नगरवधु के साथ अपना साम्राज्य छोड़कर कैसे आ सकते हैं? आम्रपाली के सवाल पर अंतनाग खुद को कहने से रोक नहीं पाया। उसने कहा, देवी, सम्राट एक अच्छे राजा ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे पति भी हैं। परंतु अन्याय सम्राट ने नहीं किया बल्कि उनके साथ हुआ है। सम्राट के साथ अन्याय? ये सुनकर आम्रपाली के चेहरे पर हैरानी के भाव बिखर आए। वो जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है। तो अंतनाग ने आगे कहा, हाँ देवी, सम्राट के साथ अन्याय हुआ है। जब सम्राट साम्राज्य विस्तार युद्ध नीति से नहीं करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि लाखों लोगों के शव के ऊपर उनका साम्राज्य बने, इसलिए उन्होंने सबसे पहले शांति की नीति अपनाना शुरू किया। कुछ राजा मान गए परंतु कुछ नहीं माने। उन्होंने सम्राट के सामने 2 शर्तें रखी, या तो विवाह नीति या फिर युद्ध नीति। सम्राट युद्ध के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने विवाह नीति को स्वीकार करना सही समझा। अंतनाग बोलते जा रहा था और आम्रपाली उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने आगे कहा, और इन्हीं विवाह नीति के तहत रानी कौशला और रानी चेलना से सम्राट का विवाह संपन्न हुआ। परंतु न दोनों रानियों का मन सम्राट से विवाह करने का था और न ही सम्राट का, लेकिन अपने साम्राज्य के लिए दोनों ने ही त्याग कर दिया। ये सुनकर आम्रपाली ने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? बिना स्वीकृति के सम्राट किसी से भी विवाह कैसे कर सकते हैं? तो अंतनाग ने कहा, देवी, यही तो बात है। एक राजा अपने राज्य विस्तार के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सम्राट ने कभी भी किसी को भी कोई क्षति नहीं पहुंचाई, बल्कि ये विवाह करके भी उन्होंने अपनी महानता का प्रमाण दिया था। दोनों रानियों से प्रेम न होने के बावजूद भी सम्राट ने अपने पति धर्म का बखूबी निर्वहन किया है और कोशिश भी की है उसे अच्छे से निभाने की। इसके बावजूद भी वो असफल रहे। असफल? लेकिन क्यों? आम्रपाली ने पूछा। तो अंतनाग ने जवाब दिया, क्योंकि दोनों रानियों से उन्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला। बड़ी रानी कौशला को महारानी बनकर अपनी मनमानी करनी थी और दूसरी रानी चेलना में तो रानी बनने की प्रतिभा ही नहीं थी। वो जरूरत से ज्यादा ही सीधी थी, या कहो कि मूर्ख। उन्हें कभी सम्राट का ख्याल भी नहीं रहा। सच कहें तो सम्राट का विवाह तो हो गया, परंतु उन्हें प्रेम कभी नहीं मिला। कि सुनते ही आम्रपाली ने झट से कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यदि दोनों रानियों को सम्राट से प्रेम नहीं है तो फिर रानी कौशला हमें मारने की कोशिश क्यों कर रही थी? और रानी चेलना, जब सम्राट मगध छोड़कर जा रहे थे तो हमने उनकी आंखों में देखा था, उन्हें सम्राट के मगध छोड़ने से कितना दुख था। अब भला इसे प्रेम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आम्रपाली के इस तर्क पर अंतनाग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने इसका जवाब बड़ी ही सरलता से देते हुए कहा, देवी आम्रपाली, आपका मन बहुत ही निश्चल है, इसलिए आप हर किसी में सकारात्मकता और प्रेम भाव देखती हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? साफ साफ कहिए। आम्रपाली ने जोर देते हुए कहा। अंतनाग ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, मगध में यही समझ पाना बहुत मुश्किल है कि कौन अपना है कौन पराया। आप चाह कर भी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है नहीं समझ पाएंगी। वर्तमान में दोनों रानियों की जो स्थिति है उसकी पीछे की मुख्य वजह हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। ऐसा कहते हुए अंतनाग एक पल के लिए रुका और आगे कहा, आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि जब जंगल में शेर आता है तो सारे जानवर एकजुट हो जाते हैं। इस वक्त वही स्थिति है। जब से दोनों रानियों ने आपके बारे में जाना है तब से उनके अंदर एक डर बैठ गया है कि कहीं सम्राट ने आपसे विवाह कर लिया तो दोनों रानियों की जगह वो आपको महारानी ना बना दे, और इसी वजह से उनके अंदर का प्रेम जाग चुका है। परंतु वो भी तब तक है जब तक आप सम्राट के साथ हैं। अंतनाग की इतनी बातें सुनकर आम्रपाली के मन में एक बात तो साफ हो चुकी थी कि सम्राट के साथ उनका परिवार है, वो वास्तव में उनके अपने नहीं है। तभी अंतनाग ने आम्रपाली से आखिरी बार कहा, देवी, सम्राट ने विवाह अवश्य किया है परंतु उन्हें प्रेम आपसे मिला। देवी, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सम्राट कभी भी वैशाली में युद्ध करना नहीं चाहते थे, परंतु आपके साथ जो स्थितियां उत्पन्न हो गई थीं, आपके लिए उन्होंने युद्ध की घोषणा की तो जानते थे कि इसके पश्चात आप उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकती हैं। परंतु परिणाम की चिंता किए बगैर उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा और आपकी आजादी और खुशी को चुना। अंतनाग की इस बात ने आम्रपाली के हृदय को अंदर से झकझोर कर रख दिया। सम्राट के प्रति आम्रपाली का नजरिया एकदम से बदलने लगा। उसकी आंखें भर आई थी।
अंदर ही अंदर उसे खुद पर क्रोध आ रहा था। उसने कहा, हम कितने बड़े मूर्ख थे, हमने सम्राट को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। एक तरफ आम्रपाली के सामने पर्दे के पीछे छुपी सम्राट की सच्चाई थी, तो दूसरी तरफ सोम और राजकुमारी रानी कौशला के भेजे हुए सैनिक को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे। राजगृह में हर एक घर एक पंक्ति से बने हुए थे और काफी सघन क्षेत्र में बसे थे, जिसकी वजह से वहाँ कई सारी छोटी छोटी गलियां थी जो किसी भूल भुलैया की तरह प्रतीत होती थी। सोम, राजकुमारी और सुलभा तीनों ने निश्चय किया कि वो 3 हिस्सों में बंट जाएंगे और सुलभा उसे अपने पीछे उलझा देगी। तभी सोम और राजकुमारी उस अवसर का फायदा उठाकर वापस से उस व्यक्ति से मिलने आ जाएंगे। जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने उस सैनिक को सुलभा के पीछे लगा दिया। सुलभा भी बड़ी चतुराई से उस सैनिक को अपने साथ वहां से बहुत दूर ले गई। जैसे ही सैनिक और सुलभा वहां से चले गए, सोम और राजकुमारी उस घर में वापस लौट आए। घर का द्वार बाहर से बंद था, लेकिन उसमें बहुत सारी धूल जमा थी। उन्हें अंदर जाने में हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन सोम ने दरवाजा खटखटाया और कहा, अंदर कोई है? अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। सोम ने दोबारा दरवाजा खटखटाया। जब इस बार भी कोई हलचल नहीं हुई, तब राजकुमारी ने कहा, कहीं वो व्यक्ति चला तो नहीं गया? लेकिन उसका द्वार अंदर से बंद है, इसका मतलब वो यही है। फिर द्वार क्यों नहीं खुल रहा? क्यों बोलकर उन्होंने एक बार फिर दरवाजा खटखटाया और जोर से कहा, अंदर कोई है क्या? हम यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य से आए हैं, कृपया करके दरवाजा खोलिए। इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला, तो सोम और राजकुमारी ने उम्मीद छोड़ दी। वो वहां से जाने ही वाले थे कि तभी अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर दोनों ने पीछे पलटकर देखा तो सामने खड़े व्यक्ति को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरवाजे के पास खड़ा व्यक्ति काफी बुजुर्ग था। उनके पास एक लाठी थी जिसे वो कांपते हाथों से पकड़े हुए थे, लेकिन वो बिल्कुल सामने देख रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उन्हें दिखाई नहीं दे रहा हो। तभी उन्होंने अपनी शिथिल आवाज में कहा, कौन है? कौन आवाज दे रहा था हमें? उनके इस सवाल से सोम और राजकुमारी दोनों का संदेह यकीन में बदल गया। वो बुजुर्ग अंधा था। वो दोनों जल्दी से उनके पास गए और कहते हैं, बाबा हम हैं, हम यहाँ आपसे कुछ बात करने के लिए आए थे। उस बुजुर्ग ने काफी सोचकर जवाब दिया, अब राजगृह में कौन आ गया जिसे मुझसे बात करनी है? कहते हुए वो धीरे धीरे लाठी की टेक लगाते हुए धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगे। सोम और राजकुमारी ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके पीछे अब कोई नहीं है, उस व्यक्ति के पीछे पीछे उस घर के अंदर चले गए। तब सोम ने उस व्यक्ति से आदर भाव से कहा, बाबा हम वैशाली से आए हैं, हमारा नाम सोम है, हम यहाँ अपनी माता मातंगी के बारे में जानने के लिए आए हैं। क्या आप हमें उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? मातंगी? ये नाम सुनते ही उस बूढ़े की लाठी रुक गई और उस बूढ़े ने उस लाठी पर अपनी पकड़ एकदम से मजबूत कर ली। उन्हें इस नाम से क्रोध आ रहा था। ये देखकर सोम और राजकुमारी ने एक दूसरे की तरफ देखा। तब उस बूढ़े ने कहा, इतने वर्षों बाद फिर वही नाम, जिसे भुलाने के लिए मैंने ये राजगृह छोड़ दिया, लेकिन वापस आकर फिर से वही नाम। चले जाओ तुम लोग यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, चले जाओ। वो बूढ़ा काफी क्रोध में आ गया था। उसने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें घर से बाहर करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी और सोम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और डटकर वहीं खड़े रहे। उनका क्रोध देखकर सोम और राजकुमारी दोनों के मन में एक ही सवाल पैदा हुआ, आखिर माता मातंगी ने ऐसा क्या किया था जिनका इतने सालों बाद नाम सुनने के बाद भी इस बुजुर्ग को इतना क्रोध आ गया? आखिर क्या थी मातंगी की सच्चाई? सम्राट की सच्चाई जानने के बाद क्या आम्रपाली उनके प्रेम को स्वीकार कर लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए।